ठीक है। विपिन शर्मा जी, क्या आपको लगता है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है कि आज तक सभी जो बड़ी शख्सियत रही, उन सभी बड़ी शख्सियतों का जो अंतिम संस्कार है वो राजघाट पर किया गया, तो फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो अंतिम संस्कार है वो क्यों निगम बोध घाट पर किया गया? क्या आपको लगता है कि सरकार की इसके पीछे कोई गलत मंशा है? अर्चना जी, सर्वप्रथम तो मैं श्रद्धांजलि दूंगा। एक बहुत महान शख्सियत, हिंदुस्तान ने एक बहुत महान शख्सियत को खोया है, और ये जो प्रेरणा देते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, उसको सदियों तक उसको एक मिसाल माना जाएगा, उससे प्रेरणा ली जाएगी। और चाहे आर्थिक उदारीकरण की बात करें, ग्लोबल लिबरलाइजेशन की बात करें, जो रिफॉर्म्स लेके आए अपने अलग अलग कार्यकाल में, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, वित्त मंत्री थे, प्रधानमंत्री बाद में बने, उसके पहले जो उन्होंने प्लानिंग कमीशन में डिप्टी चेयरमैन की तरह बतौर कार्यभार संभाला, तो हम हर जगह उन्होंने अपनी छाप छोड़ी, एक ऐसी मिसाल कायम करी जिससे कई लोगों को प्रेरणा मिलती थी। और यहाँ पर आर्थिक एक वैश्विक स्तर पे उनकी जो विजन थी उसको सराहा जाता था। बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि आज जो ये जो मुद्दा आपकी इस चर्चा में है कि उनकी शख्सियत पे जो ये सियासत चल रही है, बड़ा दुखद है। और ताली कभी एक हाथ से बचती नहीं है। बिल्कुल। इट टेक्स टू टैंगो। मैं अंग्रेजी अखबारों के साथ जुड़ा रहा हूं, तो थोड़ा थोड़ा बीच में अंग्रेजी शब्दों का मैं इस्तेमाल करता हूं। बिल्कुल बोलिए। और ये बात देखिए, दुख होता है बड़ा बोलते हुए, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे कई बारी डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को मिला जाके, और एक परिवार के एक ऐसे उनके साथ नाते थे, तो बहुत अच्छा लगता था और बहुत सहज स्वभाव था। वो कभी भी ऐसा एहसास नहीं कराते थे कि क्योंकि मैं एक बहुत साधारण व्यक्ति, तो वो बिल्कुल पूरा मान सम्मान देते हुए। तो आज देखिए, ऐसे दुख की घड़ी में यहाँ पर अगर सियासत हो और सियासी रोटियां सेकी जाए तो बहुत दुखद है। अब सवाल उठता है, आपकी चर्चा पे आता हूं मैं, कि यहाँ पर ये स्मारक समाधि को लेकर, देखिए वो निश्चित बात है कि वो उनका जो स्तर है वो बहुत एक अभूतपूर्व उनका योगदान रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी समझने की आवश्यकता है कि दोनों तरफ से सवाल तो ये भी उठते हैं ना विपिन जी, की कांग्रेस पार्टी ने कितना सम्मान दिया उनको। कांग्रेस पार्टी ने कितना सम्मान दिया? कई पहलू है। मैं बड़ी जरूरी बात बोलने जा रहा हूँ। यहाँ पर बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता बैठे हैं भाजपा के, जिनका मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि ये बहुत बढ़िया प्रवक्ता है और बहुत बढ़िया इनकी विचारधारा है, बहुत अच्छे से अपना जो विचार रखते हैं आगे। देखिए, एक सवाल मैं इनसे पूछूंगा, एक सवाल मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से जरूर पूछूंगा कि यहाँ पर दोनों की जवाबदेही बनती है। भाजपा से जवाबदेही उनकी ये बनती है कि आप लॉजिक बताएं कि जब विपक्ष की तरफ से, खासतौर पे कांग्रेस के नेता ये इस बात को साझा कर रहे हैं कि हमने उनको बोला कि आप उनका एक स्मारक बनाएं, तो आपने उस बात की तरफ क्यों नहीं ध्यान केंद्रित करा? अब दूसरी तरफ यहाँ पर अब सवाल उठता है विपक्ष के लिए कि या विपक्ष को कई बातों का उत्तर देना है कि आपने, जब आप सत्ता पे काबिज थे, कि आपने कैसा मान सम्मान दिया था। बिल्कुल देवेंद्र जी का। बिल्कुल देवेंद्र जी, इस पर जवाब दीजिए कि जब आपको कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि राजघाट पर ही अंतिम संस्कार हो, तो फिर आपत्ति क्या थी? किन आपत्तियों की वजह से वहां पर ना करके निगम बोध घाट को ही चुना गया? देखिए अर्चना जी, मैं क्लियर करता हूं, और विपिन भाई की तरफ से क्वेश्चन आया, क्योंकि बहुत वरिष्ठ साथी हैं और विश्लेषक के तौर पर एक जाना पहचाना नाम है, उनकी बात को हवा में नहीं रखा जा सकता और स्थायी रूप से एक जवाब आना चाहिए। सबसे पहले मैं कहता हूं कि किन परिस्थितियों में कितनी जल्दी इस तरह से सरकार को लिखा गया है, और उस पर इतनी जल्दी गृह मंत्रालय की तरफ से जवाब भी दिया गया।